जय हिंद दोस्तों। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम पॉलीक्लिनिक जाते हैं, या फिर हमें पहले से ही अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवाई लेने के लिए हम पॉलीक्लिनिक जाते हैं। तो इसमें हम पहले मेडिकल अफसर के पास जाते हैं और मेडिकल अफसर हमें दवाई लिख देता है। उस स्लिप को लेके हम पॉलीक्लिनिक का जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवाई ले लेते हैं। लेकिन अगर वो दवाई मेडिकल स्टोर में नहीं है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, और वो है बाज़ार से दवाई खरीद कर अपना इलाज जारी रखना। कई बार हमें यह भी बोला जाता है कि दवाई कुछ दिन बाद आपको मिल सकती है, तो हम फिर कुछ दिन बाद पॉलीक्लिनिक जाते हैं और दवाई का पता करते हैं। लेकिन इस बार भी हमें दवाई नहीं मिलती और मजबूर होकर हमें दवाई बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि यह दवाई कभी कभी हज़ारों रुपए की होती है और हमारी खून पसीने की कमाई ऐसी चीज़ में लग जाती है जो कि हमें फ्री में मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 2000 रुपये की दवाई एक महीने के लिए खरीदी, तो एक साल में आपने 24,000 रुपये दवाई पर खर्च कर दिए, और वो इसलिए क्योंकि यह दवाई आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी। दोस्तों, अब मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाकर आप भी फ्री में दवाई का लाभ उठा सकते हैं। मैंने यह लाभ उठाया है और इसका सबूत मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना है, और वो फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों, इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और घबराइए नहीं, वो डॉक्यूमेंट सब आपके पास ही हैं। तो यह है, पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप जो डॉक्टर ने लिखी, जिसके ऊपर दवाई लिखी हुई है, और दूसरी है जो मेडिकल बिल जो ओरिजिनल चाहिए। जब आप को दवाई नहीं मिलती है तो आप बाहर से जाके स्टोर से एक दवाई खरीदते हैं, तो आप अपने नाम का एक मेडिकल बिल बनवा लीजिए, और अगर आपकी वाइफ या बच्चे हैं उनके नाम से अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो उनके नाम से बिल बना लीजिए। अलग अलग सब मेंबर्स के लिए जिनकी भी दवाई आपने बाहर से खरीदी है उनके लिए एक बिल चाहिए। और तीसरा है जेरॉक्स कॉपी ECHS कार्ड की। ECHS कार्ड तो आपके पास होगा ही, उसकी जो एक जेरॉक्स कॉपी, और फिर जेरॉक्स कॉपी पहले पेज की बैंक पासबुक की, जहां IFSC कोड आपका नाम वगैरह लिखा रहता है, और ये उस बैंक की पासबुक की कॉपी लेनी है जो जिस बैंक से आप पेंशन लेते हैं। पांचवी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, अपेंडिक्स A। ये अपेंडिक्स जो है ये फॉर्म है, और ये आपको आसानी से ECHS के रिसेप्शन काउंटर से मिल जाएगा, नहीं तो उनके ऑफिस से मिल जाएगा। ये भी बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और छठी चीज़ है फाइल कवर। अगर आप दुकान पे जाके, किसी दुकान पे जाके, जो ये स्टेशनरी की दुकान है उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसे फाइल कवर बोलेंगे तो वो फाइल कवर आपको देगा। तो यही एक खर्चा जो आपको करना है, बस। इसके अलावा कोई भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो ये कॉन्टीजेंट बिल भरना है, और इसके साथ जो 5 डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो आपको लगाने हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स, और इनको फाइल कवर के अंदर रख कर आपको ऑफिस में दे देना है। तो आइए देखते हैं कॉन्टीजेंट बिल कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, या जिसका मेडिसिन बिल क्लेम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। बैंक अकाउंट में आपका अपना जो अकाउंट नंबर है, जो जहाँ से आप पेंशन लेते हैं, और उस बैंक का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसका IFSC कोड, ये बैंक पासबुक जो पहला पेज है उसमें आपको IFSC कोड भी आसानी से मिल जाएगा, वही आप यहाँ डाल दीजिए। और वाउचर नंबर जो है आपका बिल के ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा, बिल का नंबर, वो यहाँ आप लिख दीजिए। यहाँ ये लिखा है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पे फिर आपका नाम, या जिस भी डिपेंडेंट का आप मेडिकल बिल क्लेम करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए डेट, और यहाँ पे अमाउंट, जितना पैसा उस बिल में टोटल करके है लिखा हुआ वो यहाँ पे लिख दीजिए।
यहाँ पे फिर उस आदमी का नाम या डिपेंडेंट का या आपका नाम जिसका बिल क्लेम कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ, वहाँ वहाँ आपने उस आदमी का या डिपेंडेंट, आपका अपना नाम या डिपेंडेंट का नाम जिसके जो बिल क्लेम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पे नीचे लिखना है ECHS कार्ड नंबर, ये आपको ECHS के ऊपर लिखा मिल जाएगा। बिल नंबर जो ऊपर आपने लिखा है वही यहाँ पे जो बिल के ऊपर लिखा होगा, बिल का नंबर वो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप कुछ करने लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पैसा बिल के ऊपर लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे जितना पैसा आपका बिल का है उसको वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि 1000 रुपया है तो 1000 ओनली यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। बस इतना सा काम है। अब इसको आप ऑफिस में ये फाइल जो कवर फाइल है उसके अंदर ये 5 डॉक्यूमेंट लगाकर वो ऑफिस में जमा कर दीजिए। अब आपने बिल जमा कर दिया और आपको पता करना है कि स्टेटस क्या है, कहाँ किस स्टेज में है, पास हुआ नहीं हुआ। तो आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए ECHS मेडिकल क्लेम स्टेटस और ये एक जो URL आएगा इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, क्लेम स्टेटस ECHS UTI पोर्टल UTITTSL। तो यहाँ पे आपने अपना सर्विस नंबर भर दिया और यहाँ आप इसके ऊपर यहाँ आप 2 चीज़ भर सकते हैं, क्लेम आईडी या कार्ड आईडी। तो क्योंकि आपको क्लेम आईडी पता नहीं है तो आप कार्ड आईडी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपने कार्ड आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ चेंज हो गया, पहले क्लेम आईडी दिखा रहा था अब कार्ड नंबर दिखा रहा है। तो जो भी आपका ECHS का कार्ड है उसका नंबर यहाँ लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा है KC000896969, तो इसमें सिर्फ जो अखीरले न्यूमरल्स हैं उनको लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको कैप्चा जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसको यहाँ भर देना है और उसके बाद सबमिट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसमें सर्विस नंबर, कार्ड नंबर और कैप्चा भर के सबमिट करके आपको दिखाता हूँ अगले पेज पर क्या आता है। तो ये अगला पेज खुल गया। इसमें क्या क्या लिखा है, पहला सीरियल नंबर और फिर ये क्लेम आईडी और बेनिफिशरी का नाम, यानी कि अगर आपका नाम यहाँ पे आएगा और आपके जो डिपेंडेंट है या जिसका अगर मान लीजिए वाइफ का बिल जमा किया है तो यहाँ पे उनका वाइफ का नाम आ जाएगा, या बच्चों का है तो बच्चों का नाम इसके नीचे आ जाएगा। और कब आपने जो बिल जमा किया या कि कब आपने सिक रिपोर्ट, जब आप मेडिकल पॉलीक्लिनिक गए उसकी तारीख अपने आप यहाँ पे आ जाएगी और कितने पैसे के लिए आपका बिल है वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्लेम सेटल हुआ या नहीं हुआ या कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा और कब ये बिल सेटल हुआ वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने बिल क्लेम करना है। अगर आपको फिर भी कोई संशय है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद आई और क्या नहीं। तो इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।